हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CHS एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रोलेट एक्ट, आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रोलेट एक्ट, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इस एक्ट में क्या ऐसा कानून लाया गया था जिसके कारण पूरे भारतीयों में असंतोष की भावना पनप रही थी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, रोलेट एक्ट अंग्रेजों ने भारतीयों में पनप रही क्रांतिकारी भावना को दमन करने के लिए एक ऐसे कानून का निर्माण की जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दोस्तों, इस कानून को बनाने से पहले एक समिति का निर्माण किया गया। उस समिति का नाम सेडिसन समिति था। इसे 10 सितंबर 1917 को बनाया गया, जिसका अध्यक्ष न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट को बनाया गया था। इस समिति का उद्देश्य यह था कि भारत में पनप रही क्रांतिकारी भावना को समाप्त करना और ब्रिटिश सरकार के विरोध में बन रहे क्रांतिकारी संगठन को दमन करना और उनकी जांच करना कि ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीयों द्वारा ऐसे कौन कौन से संगठन बन रहे हैं। तो दोस्तों, सेडिसन समिति के ही तहत एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इसे 17 मार्च 1919 को बनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार इसमें किसी भी व्यक्ति को शक या संदेह के आधार पर उसे अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस एक्ट में यह नियम था कि किसी भी क्रांतिकारी को केवल व केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा शक या संदेह के आधार पर उसे अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी से रुष्ट होकर के मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के कानून की संज्ञा दी। इस एक्ट के विरोध में पूरे भारत में जगह जगह पर आंदोलन व हड़तालें शुरू हो गई। कई जगहों पर इस कानून को काले कानून की संज्ञा दी गई। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में सर्वाधिक मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। ज़्यादातर इसमें युवा वर्ग शामिल था, जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज होकर के गांधी जी को पंजाब व दिल्ली आदि के क्षेत्रों में जाने आने का रोक लगा दिया। गांधी जी फिर भी वो उस आंदोलन का विरोध करने से विचलित नहीं हुए। इस एक्ट के विरोध में पूरे शहर में उस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। इस जो एक्ट बना था, काला कानून जिसको उपनाम दिया गया था, इस एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में इसे 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस भारतीयों द्वारा मनाया गया। इस जो सदस्य इसमें ज़्यादातर शामिल थे वो होम रूल लीग आंदोलन के सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही लीग है जिसको बाल गंगाधर तिलक और महोदया एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1916 में। तो गांधी जी फिर भी इस आंदोलन को करने से थोड़ा भी विचलित न होते हुए गांधी जी ने मुंबई से 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई भेज दी। इस ऐसा कानून जो बनाया गया था कि भारतीयों को केवल व केवल शक या संदेह के आधार पर ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार करके उन्हें जेल में अनिश्चित काल या अपने अनुसार उन्हें सज़ा दे सकती है।
इसके विरोध में पूरे भारत में युवा वर्ग में, खास तौर से युवा वर्ग में असंतोष की भावना पनप गई और यह आंदोलन ज़्यादातर पंजाब और दिल्ली के क्षेत्रों में सक्रिय रहा। पंजाब के दो नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूरे पंजाब के लोगों में असंतोष की भावना फैल गई। इन्हीं लोगों को गिरफ्तारी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दोस्तों, हम लोग वापस आएंगे नए वीडियो के साथ। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।